दोस्तों, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब की फ़लस्तीन के साथ गद्दारी। बड़े इस्लामी मुल्क ने 5,000 इसराइलियों को शहरियत दे डाली। हमास की तबाहकुन धमकी, आप पहले हमारे साथ दो हाथ कर लो। इस्लामी मुल्क को ललकार दिया। बहरे असवद में मुस्लिम ममालिक की इसराइल के साथ जंग की तैयारी। हमास ने इस्लामी ममालिक के खिलाफ अपना प्लान रख दिया। सबसे पहले गद्दार ममालिक को सबक सिखाया जाएगा, उसके बाद इसराइल को देखा जाएगा। हमास का ऐलान। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि बहरा असवद में अमरीकी सरपरस्ती में कौन कौन से इस्लामी ममालिक के खिलाफ जंग की तैयारी में मसरूफ़ है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि बहरीन ने इसराइल के हवाले से ऐसा कौन सा इक़दाम कर लिया है कि उम्मत का सर शर्म से झुक गया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फ़लस्तीन आंख से निकला हुआ वो आंसू है जो सिर्फ दर्द रखने वाले दिलों पर ही असर करता है। जहाँ बात हो फ़लस्तीन की तो हर मुसलमान उसकी नामूस के लिए मर मिटने को तैयार है। अगर आपसे इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने और फ़लस्तीन के मासूम लोगों के साथ खड़े होने का कहा जाए तो बेदरीग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बगैर इसराइल को बुरा भला कहना शुरू हो जाएंगे और आप एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और कहेंगे कि मैं फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। लेकिन कुछ इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ही उम्मत से गद्दारी कर दी है और इस गद्दारी की वजह से फ़लस्तीनियों का ज़ख्म मज़ीद गहरा हो गया है। एक तो आप ताकतवर होने के बावजूद इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे, और दूसरा जब आप ज़ालिम के साथ खड़े होंगे तो मसलूम आपको भी ज़ालिम जानेगा। इस्लामी ममालिक ने भी फ़लस्तीन के साथ कुछ ऐसा ही किया है। मामला कुछ यूँ है कि बहरा असवद में अमरीका की सरकर्दगी में सेहूनी फ़ौज की मौजूदगी में मशक़ें हो रही हैं और इन मशक़ों में कई इस्लामी ममालिक भी शामिल है। हमास की जानिब से इन मशक़ों में शामिल इस्लामी ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया गया है और इससे क़िबला अव्वल के साथ गद्दारी से ताबीर किया है। असल गद्दारी ये है कि आप इन यहूदियों को अपने घर में दाखिल कर रहे हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर ज़ुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम की हुई है। यूएई और बहरीन उन ममालिक में से एक हैं। इन ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए, उनके साथ माहिदे किए, पैसे को हुर्रियत पर फ़ौक़ियत दी और अब यूएई ने 5,000 इसराइलियों को शहरियत देकर फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक लगा दिया है, जबकि बहरीन भी किसी से कम नहीं है। गद्दारी में इसमें मुल्क ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसराइल के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बहरीन ने तारीख़ में पहली बार इसराइल में अपना सफ़ीर नामज़द किया है। यूएई और बहरीन की जानिब से ऐसे इक़दामात जो उम्मत का सर नीचा कर दिया है और वो जो सेहूनी मज़ालिम के ख़िलाफ़ सफ़ारा है उनके हौसलों को पस्त कर दिया है, जिन्हें इस वक्त आपकी ज़रूरत थी, जिनके लिए हमदर्दी का कांधा बनने की ज़रूरत थी, आप उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आप सफ़े दुश्मना में जा शामिल हुए। दोस्तों, खबर कुछ यूँ है कि हमास ने मकबूजा फ़लस्तीन में अमरीका की सरकर्दगी और सेहूनी फ़ौज की मौजूदगी में जारी फ़ौजी मशक़ों में बाज़ इस्लामी और अरब ममालिक की शिरकत को हदफ़ तनकीद बनाया है। हमास ने अमरीका की सरकर्दगी में नेटो और गासिब सेहूनी हुकूमत के शाना बशाना बाज़ अरब और इस्लामी ममालिक की फ़ौजी रहसल को फ़लस्तीन और क़िबला अव्वल के साथ गद्दारी से ताबीर किया और इस्लामी और अरब ममालिक से मुतालबा किया कि वो फ़ौरी तौर पर गासिब सेहूनी हुकूमत के साथ अपना मदनी और फ़ौजी ताउन ख़त्म करे। हमास के बयान में आया है कि अर्ज़ फ़लस्तीन की गासिब सेहूनी हुकूमत के शाना बशाना फ़ौजी मशक़ों में शिरकत से जहाँ उस गैर कानूनी हुकूमत की तायद होती है, वहीं फ़लस्तीनियों की मज़ीद सरज़मीनों को हड़पने और उनके ख़िलाफ़ जारी सेहूनियों के शैतानी मंसूबों और ज़ुल्म व तशद्दुद के सिलसिले को भी तक़वियत मिलती है। ख्याल है कि फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़ों में अमरीका की सरकर्दगी में नेटो अफ़वाज की फ़ौजी मशक़ें 28 जून को शुरू हुई हैं, जो 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इन मशक़ों में गासिब सेहूनी फ़ौज के अलावा क़िबला अव्वल के गद्दार बास नाम नहाद इस्लामी और अरब ममालिक की अफ़वाज भी शामिल है। उधर यूएई के बाद बहरीन की अमराना हुकूमत ने खालिद यूसुफ को मकबूजा फ़लस्तीन के लिए अपना पहला सफ़ीर मुतय्यन किया है। बहरीन की सरकारी खबरसां एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि अल जलामा जल्द ही इसराइल में पहले सफ़ीर के तौर पर अपना काम शुरू करने वाले हैं। खालिद यूसुफ इससे पहले अमेरिका में बहरीन के नायब सफ़ीर थे। बहरीन और सेहूनी हुकूमत ने 15 सितंबर 2020 को अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप की सालसी से वाशिंगटन में अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने का मुआहदा किया था और इस मुआहदे के बाद दोनों अफ्रीकों के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में भी समझौते हुए थे। एक महीना पहले भी बहरीन की सरकारी खबरसां एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि मोसाद के सरबराह यूसी कोहन बहरीन पहुंच गए हैं और उन्होंने बहरीन के हुकाम से मुलाकात की है। सेहूनी हुकूमत और बहरीन की आल खलीफा हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सेहूनी हुकूमत के दरमियान समझौते के ऐलान के 1 महीने बाद अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान किया था।
सहूनी मीडिया ने मंगल के रोज रिपोर्ट दी है कि सहूनी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा यार लैपिड ने इतवार की रात रोम में अपने बहरीनी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ से मुलाकात की थी। दोस्तों, अब अगर बात करें इसराइल और यूएई के दरमियान ताल्लुकात की, तो मुत्तहिदा अरब अमारात में 5000 इसराइलियों को शहरियत दे दी गई है। अमारात लीक्स नामी एक साइट ने 2 रोज़ कबल इंकशाफ किया था कि पिछले 3 माह के दौरान कवानीन की तब्दीली से फ़ायदा उठाते हुए 5000 इसराइलियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शहरियत हासिल कर ली है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की वसातत से गुज़श्ता साल सितंबर में इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम के माहिदे पर दस्तखत किए थे। पूरी इस्लामी दुनिया में यूएई के इस फैसले से नाराज़ लगती है, क्योंकि ये इक़दाम मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों के माथे पर कलंक का एक और टीका है। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वाली अरब हुकूमतों को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि हालिया जंग ने सहूनी दुश्मन की शिकस्त को वाज़ेह कर दिया है। और जब अगर सिर्फ हमास इसराइल को शिकस्त दे सकती है, तो फिर इन सहूनियों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं। इन्हें दिन में तारे दिखाने चाहिए। दोस्तों, याद रहे कि इसराइली फ़ौज ने 1967 की 6 रोज़ा जंग के दौरान गरबी उर्दन में कब्जा कर लिया था और फिर वहाँ यहूदी आबादकारों को लाकर बसाना शुरू कर दिया था। तब इस मकबूजा इलाके में सहूनी फ़ौजी तैनात हैं और वो नहते फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ते रहते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इस वक्त तकरीबन 5 लाख यहूदी आबादकार इसराइल की 130 से ज़्यादा बस्तियों या अलग थलग आबादियों में रहते हैं। फ़लस्तीनी आलमी बरादरी और बैनुल-अक़वामी इदारे इन तमाम बस्तियों को आलमी कानून की खुली खिलाफवर्जी और गैर कानूनी करार देते हैं और इन्हें अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं। फ़लस्तीन गरबे उर्दन को मुस्तक़बिल में कायम होने वाली रियासत में शामिल करना चाहते हैं, जबकि इसराइल यहूदी बस्तियों को बरकरार रखना चाहता है। दूसरी जानब आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर जवाबी कार्रवाई में शिद्दत आई है और हमास की जानिब से इसराइली इलाकों पर रॉकेट दागे गए हैं, जिससे अस्कलान में वाक़ इसराइली ऑयल रिफाइनरी और तेल पाइपलाइन तबाह हो गई है। ज़राए ने कहा कि हमास की जानिब से इसराइल को वार्निंग दी गई थी कि शाम 6 बजे तक अपनी फ़ौज मस्जिद अक्सा से निकाल ले, वरना मिसाइल हमले के लिए तैयार रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने गुज़श्ता शब तेल अवीव की जानिब 130 रॉकेट फेंके, जो इसराइली जंगी तैयारों की जानिब से गज़ा में एक 13 मंजिला रिहायशी इमारत को तबाह करने का जवाब है। हमास ने मस्जिद अक्सा की बेहरमती पर जवाबी हमला करते हुए मकबूजा बैतुल मक़दस से 100 किलोमीटर दूर गज़ा की पट्टी से इसराइल पर मिसाइल दागे। हमले के खौफ से इसराइली पार्लियामेंट को खाली करवा दिया गया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।